अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 1 फरवरी 2026 है और दिन है इतवार का। दो खबरें हैं जो मुख्तसरन आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करने हैं। पहली खबर तो ये है कि एक तरफ अवाम के हालात देख लें और दूसरी तरफ हुक्मरानों की अयाशियाँ देख लें। शहबाज राना साहब, उनको आप जानते हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, इकानमी के हवाले से बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। उन्होंने खबर दी है कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर से पहले, वज़ीर आज़म बनने से पहले फ़ीकस जो पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा था वो 2,94,000 था और अब 3,30,000 क्रॉस कर गया है। यानी हमने जितना कर्ज बाहर से लिया होता है, अगर उसको हर पाकिस्तानी पे डिवाइड कर दिया जाए तो ये उसी तरह ये शेयर जो रेशो है वो निकलती है। तो इससे आप इन निकमों की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगा लें। अब दूसरी खबर आ जाएं कि कल इमरान खान साहब के साथ ये हुकूमत जो है क्या वारदात करने वाली है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आसिफ अली जरदारी साहब ने अचानक कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है। कोई एजेंडा नहीं है, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन फिर जब इजलास अचानक बुला लिया तो ज़ाहिर है जो सहाफ़ी हैं जो कई दहाइयों से पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं, उन्होंने अपने घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। फिर पता ये चला कि कल इमरान खान के साथ एक वारदात करने वाले हैं। वो क्या? आपको पता है कि 27वीं आईनी तरमीम हुई, 26वीं आईनी तरमीम हुई और इसमें इन लोगों ने एक रकम फ़िक्स कर दी कि फ़र्ज़ किया 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ तक जो है केसेस जो होंगे वो नैब के साथ नहीं होंगे। इस तरह की बातें कहीं, यानी कि अपने लिए रास्ता आसान करना था इन लोगों ने, और वो तो उन कवानीन में वो कर चुके हैं। अब इनको पता चला कि यार मज़ीद भी आसान कर देते हैं और इमरान खान साहब को भी फंसा देते हैं। अब अलकादर ट्रस्ट केस, तोशाखाना 2 वगैरह, इनके फैसले अभी तक नहीं आए, हाई कोर्ट में उनकी समाअत नहीं लग रही। तो कल ये नैब कवानीन में मज़ीद ये तरमीम करने वाले हैं कि ये जो करप्शन के हवाले से जो सज़ा होगी इसका इतलाक अब मुस्तकबिल से होगा। यानी इनको तो पता है ना कि इमरान खान साहब को तो सज़ा होनी है, तो नैब अगर केसेस बनाएगा तो वो मुस्तकबिल से बनाएगा, माजी से नहीं बनाएगा। यानी अपने गले से पंदा उतार कर इमरान खान साहब के गले में एक कानूनी पंदा फिट करना, ये कल वारदात करने वाले हैं इमरान खान साहब के साथ। और उसके साथ साथ ये भी करने वाले हैं कि अगर हाई कोर्ट उनको सज़ा दे देती है इमरान खान साहब को, तो ज़ाहिर है उसके बाद तो फोरम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब वो ये भी तरमीम जो ज़राए बता रहे हैं करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वह आईनी अदालत में इमरान खान साहब चैलेंज कर सकेंगे। ठीक है, आईनी अदालत, इमरान खान का नाम तो नहीं होगा ना, लेकिन ऐसे ही शिके ये मुतारिफ करा रहे हैं। अब आईनी अदालत में कौन बैठा हुआ है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान। इनको पता है कि उनका फिर फैसला क्या आना है। तो ये वारदात कल इमरान खान साहब के साथ ये करने वाले हैं। अपने इनका ही ख्याल है, जब इख्तिदार में आप होते हैं ना तो आपको ये लगता है कि माज़ल्लाह माज़ल्लाह मुझे खुदाई इख्तियारात मिल गए हैं, मैंने हमेशा इख्तिदार में रहना है, मेरे ऊपर कोई बुरा दिन नहीं आना। लेकिन अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं दिनों को लोगों के दरमियान बदलता रहता हूँ। ये लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन ये एक अटल कानून है अल्लाह पाक का। आप जितने भी बंद बांध लेंगे, आपकी इख्तियारात अज़ली नहीं है, आपके ऊपर ज़वाल आना है, आपकी पकड़ होनी है। ठीक है, टिट फॉर टैट, और इसके अलावा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप जितने भी इंतज़ामात कर सकते हैं कर लें अपनी तरफ से भाई।